जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहहि सोई होई, करे अन्यथा अस्महि कोई। भगवान श्री राम ने जनकपुर में महादेव का धनुष भंग कर दिया। उसकी घोर ध्वनि तीनों लोकों में फैल गई। कुछ लोग आश्चर्यचकित हुए, कुछ लोग नाराज भी हुए, और नाराज होने वालों में भगवान परशुराम, जो महेंद्र पर्वत पर अपनी तपस्या में लीन थे, उनके कानों में जब आवाज पड़ी तो मन की गति से चलने वाले भगवान परशुराम पलक झपकते ही जनकपुर में उपस्थित हो गए। और जैसे ही राजा जनक के दरबार में पहुंचे, वहां रंगभूमि में 10,000 राजा एक साथ एकत्रित है। भगवान परशुराम को देखते ही सब में भगदड़ मच गई। पहली बात तो ये थी कि परशुराम जी क्षत्रियों के दुश्मन थे। 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया था उन्होंने पूरी पृथ्वी को। उसके बाद भी कैसे 10,000 राजा वहां उपस्थित थे। 10,000 राजाओं के मन में भय उत्पन्न हो गया कि अब कोई नहीं बचेगा। लेकिन परशुराम जी जैसे ही रंगभूमि में प्रवेश किए, राजाओं की भगदड़ देख जनक जी से पूछ बैठे। पहले तो जनक जी ने भगवान परशुराम का स्वागत किया, और उसके बाद विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को साथ लाकर भगवान परशुराम का चरण स्पर्श करवाया, उनसे आशीर्वाद दिलवाया। राजा जनक ने माता जानकी को भी आशीर्वाद दिलवाया भगवान परशुराम से। उसके बाद भगवान परशुराम ने राजा जनक से कहा कि हे जनक, कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। राजा जनक से कह रहे हैं कि ये अभी कुछ देर पहले जैसे ही मैं आया, बड़ा शोर शराबा हो रहा था, क्योंकि धनुष टूटने के बाद सारे राजा उतावले हो रहे थे, नाराज हो रहे थे, गुस्सा हो रहे थे कि इस बच्चे के साथ सीता का विवाह नहीं हो सकता है, आपस में लड़ रहे थे। उसी बीच में परशुराम जी का आगमन हुआ था। इसीलिए कह रहे हैं कि ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। तब जनक जी ने पूरा प्रसंग भगवान परशुराम को सुनाया, जो वहां घटना घटी थी। और जब धनुष का टूटना परशुराम जी ने सुना, तब जब धनुआ का टूटना सुना तो परशुराम फिर गरमाए, नाराज भड़के परशुराम जी, और कह रहे हैं कि इस धनुष को तोड़ा किसने। ये मेरे गुरु महादेव का धनुष है, इसका भंग किसने किया। कोई बोल नहीं रहा, इसलिए जनक जी पर नाराज होकर उतने विद्वान, उतने ब्रह्मर्षि की समान शक्ति रखने वाले जनक जी, विदेह, जिनको सारा संसार बड़े आदर के नजरिए से देखता था, परशुराम जी कह रहे हैं कि ओ मूढ़ जनक, तू ये बतला, मूर्ख जनक ये बतला,
धनवा को किसने तोड़ा है, इस भरे स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है। किसमें इतनी हिम्मत हुई जो महादेव का धनुष भंग कर दिया और सीता से नाता जोड़ा इस भरी सभा में। जल्दी उसकी सूरत दिखला, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी से जल्दी उसकी सूरत दिखलाओ जिसने अपराध किया है, वरना चौपट कर डालूंगा, सब तहस नहस कर दूंगा, जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब तहस नहस कर डालूंगा, सारा समाप्त कर दूंगा, सब कुछ तबाह कर दूंगा। इसलिए जल्दी उस अपराधी को मेरे सामने लाया जाए। गोस्वामी जी कहते हैं परशुराम जी के द्वारा, गोस्वामी जी के शब्दों में उस अपराधी को तुरंत बाहर करो, न तमारे जय हैं सब राजा, सब राजा मारे जाएंगे, यहां कोई बचेगा नहीं। अब सारी सभा में सन्नाटा है, कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है कि कैसे परशुराम जी का सामना किया जाए। तब आनंद कम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी बोले, क्या कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई को एक दास तुम्हारा। गोस्वामी जी के शब्दों में, पंडित राधेश्याम के शब्दों में, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। दोनों लोगों के एक ही वाक्य है। भगवान श्री राम कहते हैं कि यह अपराध करने वाला आपका ही कोई दास होगा, कोई सेवक होगा। परशुराम जी इस बात सुनकर कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, वो सेवक है जो सेवा करे। सेवक तो वह कहलाता है जो सेवकाई का काम करे, जो बैरी का सा काम करे वह काट डालने काबिल है। परशुराम जी कहते हैं कि जो दुश्मन जैसा काम करे वो तो काट डालने के काबिल है, वो सेवक कहलाने लायक नहीं है। इतने लोग हैं, कोई कुछ नहीं बोला है, लेकिन तुम बोले हो। परशुराम जी कहते हैं कि हे राम, बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इस पूरे क्षत्रिय दल में तू ही एक अगुआ बना हुआ है। इसलिए मसल वह याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। इसलिए पुरानी कहावत याद आ गई कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जिस प्रकार किसी पर जब शक करने लगता है किसी सभा में लोग, तो चोर जो चोरी किया हुआ होता है वो पहले ही बोल पड़ता है ताकि उस पर दोष ना लगे। इसलिए तुम पहले बोले, इसका मतलब वो कहानी, वो कहावत तुम्हारे ऊपर बिल्कुल सही बैठती है। तिनका है चोर की दाढ़ी। अब भगवान श्री राम को भरी सभा में कोई भी अगर कुछ कहे और लक्ष्मण जी वहीं बैठे हों, वो बर्दाश्त कर जाएंगे क्या? वो सहन कर जाएंगे क्या? नहीं। और यहां तो भगवान श्री राम को चोर कहा जा रहा है। कहने वाला चाहे भगवान परशुराम हो चाहे कोई भी हो, लक्ष्मण जी किसी से भी टकराने में हिचकिचाने वाले नहीं जहां उनके प्रभु की कोई निंदा करे या उनका अपमान करे। और भगवान श्री राम का अपमान लक्ष्मण जी बर्दाश्त कर जाए, ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। इसलिए परशुराम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने क्या जवाब दिया, ये अगले वीडियो में। लेकिन याद रहे, नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।